ओवैसी के अंदर जैसा बताया गया कि जिन्ना का जिन है और वो प्रियंका वाड्रा के अंदर गाजा का भूत है। पूरे देश में कोरोना था तब कोई बिरयानी बांटने नहीं आया, तब कोई डोमिनोज का पिज्जा खिलाने नहीं आया, तब नरेंद्र मोदी सबको अनाज देने के लिए थे। तो एक टफली बजाने वाला जो गैंग है वो जम्मू कश्मीर से लेके जेएनयू और जेएनयू से लेके बनारस तक आपने वोटों के लालच में तुष्टीकरण के दलालों ने देश का पहले बंटवारा किया, उसके बाद वंदे मातरम गीत का बंटवारा किया। भारत में अब डफली बजाने वालों की खैर नहीं, क्योंकि अब भारत में और भारत के सदन में जो है वंदे मातरम जो बिल है वो पारित हो चुका है। जिस तरह से आपने हाल ही में जंतर मंतर पर अल्लाह तेरे नाम का जो नारा देखा था और तमाम जो विरोधी दल के जो लोग हैं एक ही मंच पर भारत के टुकड़े हजार होंगे इस तरह करके नारे लगाए जा रहे थे। अब जिस तरह से अब वंदे मातरम का जो बिल पास हो गया है, क्या लगता है कि विरोधियों को मतलब एक सही कड़ा और संदेश मिला है? अगर देश के इतिहास में देखा जाए तो आज लोग जेनजी जो कहते हैं, एक समय वंदे मातरम आंदोलन देश के युवाओं ने हैदराबाद में चलाया था। वंदे मातरम नाम से आंदोलन, वंदे मातरम नाम से अखबार लाहौर से निकलता था। तो ये मंत्र क्रांतिकारियों का प्राणवायु था एक समय। और देश के विभाजनकारी तुष्टीकरण नीति के लोगों ने देश का बंटवारा किया और उसके साथ साथ इस गीत का बंटवारा किया। सिर्फ 2 पैरा लागू किया कि वोट बैंक नाराज हो जाएगा। इसमें देश सुजलाम सुफलाम, देश की वंदना की गई है, किसी व्यक्ति की वंदना नहीं की गई है। लेकिन वोटों के लालच में तुष्टीकरण के दलालों ने देश का पहले बंटवारा किया, उसके बाद वंदे मातरम गीत का बंटवारा किया। इस बिल से उन बंटवारे की मानसिकता के लोगों पर तमाचा है। और देश का युवा जो हैदराबाद में वंदे मातरम आंदोलन चलाता था, आज वो युवा पूरे देश में उत्साहित है। हमें किसी धर्म से कोई परहेज, किसी मजहब से नहीं है, लेकिन जहाँ राष्ट्र की बात आएगी, तिरंगे की बात आएगी, जनगणमन की बात आएगी, वंदे मातरम की बात आएगी, वहाँ सारे भारत को एक होना चाहिए। और इस बिल के पास होने पर हमने मिठाई वितरण, ढोल पटाखे मिठाई के साथ अपना हर्षोल्लास मनाया है। आप ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई वगैरह सब बांट रहे हैं। ओवैसी जो है वो सदन में जाके जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हो, कह रहे ये हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए ये बिल पारित हुआ। ये ओवैसी के अंदर जैसा बताया गया कि जिन्ना का जिन है और वो प्रियंका वाड्रा के अंदर गाजा का भूत है, जो बैग लेके गाजा का जाती हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो उसको नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे विभाजनकारी ताकत 47 में देश बांटे और उसके बाद वंदे मातरम गीत को बांटे, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है। वंदे मातरम गीत गाने में दिक्कत क्या है? दिक्कत उनको यही है कि उनका वोट बैंक नाराज होता है। देश वोट बैंक नहीं, देश का जो संविधान है, विधान है, सबसे ज़्यादा उमर अब्दुल्ला चिल्ला रहे थे कि देश में आज कानून हो गया पास, अब चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, सभी जगह भारत मक्की माटी है। तो सभी जगह एक विधान, एक निशान और एक गान चलेगा, एक गीत चलेगा, वंदे मातरम जनगणमन। आपने जंतर मंतर में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ उस तरह से आपने देखा होगा एक डफली बजाने वाला जो गैंग है वो जम्मू कश्मीर से लेके जेएनयू और जेएनयू से लेके बनारस तक आपने देखा। अब लगता है ये इस पर पूरी प्रतिबंध लग जाएगा। वो एक तरह से देखा जाए तो प्रीपेड आंदोलन था और ऐसे हमें डफली से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सभी धर्मों का समान सम्मान होना चाहिए। आप नाम रहेगा अल्लाह का कहने में एतराज़ नहीं है हमें, लेकिन आप जय श्री राम की बात आती तो हम तो हो जाते हैं सांप्रदायिक। वो तो ब्राह्मण मुर्दाबाद। हाँ, आपको ब्राह्मण से एतराज़ है। अरे ब्राह्मण भी इसी देश का नागरिक है जहाँ मुसलमान रहते हैं। हमें तो कोई, पूरे देश में कोरोना था तब कोई बिरयानी बांटने नहीं आया, तब कोई डोमिनोज का पिज्जा खिलाने नहीं आया, तब नरेंद्र मोदी सबको अनाज देने के लिए थे, वैक्सीन मुफ्त देने के लिए नरेंद्र मोदी थे, और बाकी आंदोलन में मुफ्त बिरयानी देने के लिए जॉर्ज सोरोस का पैसा आएगा। तो ये देश समझ रहा है, देख रहा है, जान रहा है। ऐसे लोगों के बंटवारे की मानसिकता वाले लोगों के मुंह पर अब लगाम कसने का काम इस बिल से होगा। वंदे मातरम गीत का अपमान करोगे तो जेल जाओगे। अच्छा, एक आखिरी हमारा प्रश्न रहेगा। ओवैसी जी का सपना है कि एक दिन बुर्के वाली जो है वजीर आला यानी कि प्रधानमंत्री जी बने। ये उनकी ओछी मानसिकता है। पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो तो बुर्का पहन के नहीं प्रधानमंत्री बनी थी, जहाँ इस्लामिक देश है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हराम मानते हैं आप, तस्वीर को हराम मानते हैं। तस्वीर जिन्ना की अटारी बॉर्डर के गेट पर लगी है, पाकिस्तान जहाँ से शुरू होता है वहाँ गेट पर जिन्ना की तस्वीर लगी है। आप तस्वीर हराम मानते हो तो हटाओ, लेकिन ये दिखावे की, सिर्फ धर्म का आड़ दिखावे के लिए लेते हैं, तो दिखावे के लिए लेने वाली राजनीति नहीं चलेगी। आप मानते हो तो चोरी पर दोनों हाथ कटवाओ, तो नहीं, वो नहीं चलेगा।
आधा अधूरा चाहिए सरिया, पूरा नहीं चाहिए। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब धर्म के प्रति कोई राजनीतिक चर्चाएं नहीं चलेंगी और जिस तरह से वंदे मातरम का जो बिल पास हुआ है सदन में, उसको लेकर आज काशी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पटाखों के साथ अनार जलाए गए और लोगों में मिठाइयाँ बांटी गई। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में। धन्यवाद।